नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज 25 मई 2020 है और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। कल प्रश्न पूछा था हमने, कचरा मुक्त 7 स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सी, 6। तो संजय चौहान ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे 6 शहरों को, जिसमें किसको, इंदौर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और गुजरात के 2 शहर राजकोट और सूरत शामिल है। देखो 3 बार में सफाई में नंबर 1 इंदौर आ चुका है और इस बार 7 स्टार रेटिंग में 5 स्टार इंदौर को मिले। इसके साथ ही इंदौर 5 स्टार के पाने वाले में टॉप 6 शहरों में शामिल हो गया। तो मध्य प्रदेश में 3 स्टार रेटिंग किसे किसे मिली, खरगोन, बुरहानपुर, ओंकारेश्वर, पीथमपुर, छिंदवाड़ा, काटाफोड़, कटनी और सिंगरौली को। और 1 स्टार ग्वालियर, खंडवा, महेश्वर, सरदारपुर, हाथोद, बंदनवर, सागंज, यह मध्य प्रदेश से मिले अन्य इंदौर के साथ में। अब आज के प्रश्न की बात करें हम लोग। पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालय को क्रेडिट ट्रांसफ़र करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करने का निर्देश दिया। तो इसका नाम क्या है, आत्मनिर्भर, दूसरों पर निर्भर, स्वयं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्वयं, ऑप्शन नंबर सी। अब डिटेल में देखें हम लोग तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के स्वयं पोर्टल पर व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉक का उपयोग करने का निर्देश दिया। यूजीसी ने पोर्टल पर 82 अंडर ग्रेजुएट, 42 स्नातकोत्तर गैर इंजीनियरिंग ओपन ऑनलाइन मॉक की एक सूची भी जारी की। ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम के क्रेडिट के लिए होमवर्क फ्रेमवर्क पर यूजीसी हालिया नियमों के अनुसार छात्रों के लिए मॉक के लिए नामांकन कर सकते हैं और यह कब तक, जुलाई 2020 में क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो यह स्वयं पोर्टल जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए यूजीसी ने जारी की है। अब अगले प्रश्न की बात करने से पहले यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ज्ञान विज्ञान मोक्ते, स्थापना कब हुई थी, 1956 में। किस किस ने करी थी, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, धीरेन्द्र पाल सिंह है। मुख्यालय नई दिल्ली और 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, ये यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय। और देखिए राष्ट्रीय योग्यता यानी नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका आयोजन भी यूजीसी करता है। इसके माध्यम से जो कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। पहली बार कब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। इसका सही उत्तर है 21 मई। अब डिटेल में देखें हम लोग तो 21 मई 2020 को चाय के क्षेत्र को लेकर कब तक सभी के लिए लाभ के तहत अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। यह दिवस उन देशों के साथ लाता है जहां चाय की खेती रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य कृषि अंतर सरकारी समूह आईजीजी में भारत द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया। अब देखिए 2005 से भारत में मनाया जाता है, 15 दिसंबर से मनाया जाता है दिल्ली में। इसके साथ किसने मनाया, श्रीलंका मनाया। तो दुनिया में फैल गया, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तंजानिया, ये चाय के प्रमुख उत्पादक देश है। ये 15 दिसंबर को चाय दिवस के रूप में मनाते हैं। यूएन के अनुसार क्या दुनिया भर में चाय पानी के बाद दूसरे नंबर का पेय पदार्थ है, यह यूएन के अनुसार। अब अगले प्रश्न की बात करने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें हम लोग तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 193 देश सदस्य। स्थापना कभी थी, 24 अप्रैल 1945। प्रमुख कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के। इसकी आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था यहाँ पर। तीसरे प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए
किस राज्य की खोडुल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में घोषित किया? देखिए, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सही है मणिपुर, ऑप्शन है। अब डिटेल में देखें हम लोग तो मणिपुर में खुड़ल पहर जो एक एनजीओ ने शुरू की थी, जिसे याल के कहा जाता है। इस एनजीओ ने इस पहल की तरफ जो वहाँ की कौन सी है एलजीबीटी समुदाय, ये बहुत वहाँ की कमज़ोर जनजाति है, उसके लिए और दैनिक वेतन भोगी एड्स से प्रभावित लोगों के लिए क्या क्या भोजन, स्वच्छता और लाभ सुविधा प्रदान की। इस संगठन ने 100 स्वयं संगठनों का नेटवर्क कार्यशील किया। इन स्वयं सेवकों के माध्यम से संगठन ने 100 स्वस्थ किट और कितने 6500 सैनिटाइजर पैड और अन्य सामग्री उन्होंने वितरित किए। अब अगले प्रश्न की बात करने से पहले मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, राजधानी और राजभाषा मणिपुरी। का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल है। और यहाँ पर देखिए लोकतक झील पर तैरता हुआ एक दुनिया का एकमात्र झील है, जिसे क्या कहता है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, और इसे क्या भी कहा जाता है किबुल लामजो के नाम से भी जाना जाता है इस नेशनल पार्क को। और एक और है सिरोई राष्ट्रीय उद्यान या यह गेंग पोकपी लोक चाओ वन्य अभ्यारण्य भी यहाँ पर है। अब अन्य की बात करें तो यहाँ के मूल निवासी मेइती जनजाति के लोग हैं और इनकी भाषा मेइती लोन है, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितनी है? 1, लोकसभा की 2, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम में स्वस्थ मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन सिंह। सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने 20 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम में भाग लिया भारत की ओर से। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटो शियालिएव इन्होंने करी थी। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 123 देशों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे अपने योगदान पर प्रकाश डाला। भारत ने विभिन्न स्वस्थ उपायों के साथ इस तथ्य पर भी जोर दिया कि भारत बड़े पैमाने पर आइसोलेशन, माइक्रो आइडेंटिफिकेशन, त्वरित उपचार नीति का अनुसरण करता है। भारत में अब तक 1000 कोविड-19 अस्पताल को संचालन कर रहा है भारत। ये जानकारी इन्होंने नाम में गुट निरपेक्ष आंदोलन में की मीटिंग में इन्होंने भारत की ओर से स्वास्थ्य मंत्री ने बताया। अब देखिए गुट निरपेक्ष के बारे में बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? नॉन एलिजेनेट मूवमेंट। इसकी स्थापना कभी थी? 1961 में अप्रैल बेलग्रेड में, और मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी। इस आंदोलन के लिए प्रमुख किसने स्थापित सदस्य कौन कौन देश थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो द्वारा किया गया था इसका संगठन का। और यह शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। विश्व युद्ध में इसका उद्देश्य 9 स्वतंत्र देशों को किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना, मतलब ये अमेरिका, ये सोवियत संघ में शामिल होने के बजाय इन्होंने तटस्थता बनाए रखना ध्यान दिया। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख सिद्धांत: परस्पर सम्मान, आपसी गैर आक्रामकता, समानता, पारस्परिक लाभ, घरेलू मामलों में आपसी गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। अब अगले प्रश्न की बात करें 5वें की, विश्व संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 19 मई, 20 मई, 21 मई। तो इसका सही उत्तर है 21 मई। अब डिटेल में देखें हम लोग तो 21 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। इसमें वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डिवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यह दिवस 21 मई को मनाया गया। इस दिवस सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों के बारे में विविधता को समझ को गहरा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2001 में यूनेस्को सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 में प्रतिवर्ष 21 मई को इस दिवस की घोषणा मनाने की घोषणा की। अब डिटेल में देखें
यूनेस्को ने करा, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का क्या नाम इसका? शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। स्थापना कब हुई थी? 1945 को, यूनाइटेड किंगडम। इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे एजलो। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। भारत कब बना सदस्य? 1946 में। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 37 विश्व धरोहर स्थल में भारत के 37 शहर शामिल है। अहमदाबाद भारत का ऐसा पहला शहर है जिसे 2017 में इसे इसी सूची में शामिल किया गया। और हाल ही में कौन शामिल हुआ? जयपुर, भारत का। अब अगले प्रश्न की बात करें, किस सड़क निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी दी? यह कायर जियो टेक्सटाइल है। शहरी सड़क, ग्रामीण सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सड़क। अब डिटेल में देखें हम लोग, तो इसकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इसलिए ये टेक्सटाइल का उपयोग करने की मंजूरी दी है। 25 दिसंबर 2020 को इसकी स्थापना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्र में 250 लोगों की आबादी वाले गांव में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त से यह इसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और देखिए यह 3 साल तक काम चल जाता है। अगर ये इसका उपयोग किया जाए तो 3 साल तक सड़क की ग्रामीण सड़क के लिए उपयोगी साबित होगा। इसके बाद अचानक ऑटोमेटिक मिट्टी में समाहित हो जाएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 28 मई, 23 मई और 25 मई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 मई। अब डिटेल में देखें हम लोग, तो विश्व में तो कब मनाया जाता है? 23 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में कछुआ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे। यह अमेरिकन कौन मनाता? टाइटल रेस्क्यू गैर लाभकारी संगठन है। इसने मनाना का शुरुआत करी। यह दिवस कछुआ की दुर्लभ प्रजाति को लुप्त होने के लिए बचाना है। इस कछुआ की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। ये प्राचीन प्रजाति जैसे चिड़िया, सांप, छिपकली से भी पहले की धरती पर आ चुकी है कछुए। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार कछुए इतने लंबे समय तक इसलिए स्वयं को बचा सके क्योंकि उनके सुरक्षा कवच इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जो ऊपर कछुए का है ना, इनका सुरक्षा कवच, यह इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। और अंटार्कटिक महाद्वीप को छोड़कर विश्व के समस्त भागों पर कछुए पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बोक कछुए जिनकी लंबाई कितनी होती है? 4 इंच। ये सबसे छोटे कछुए होते हैं। और लेदरी कछुए, इनका वजन कितना था? 1500 पाउंड। सभी कछुए में सबसे बड़ा होता है कौन सा? लेदरी कछुए। भारत के असम राज्य में दीमा हसाओ में स्थित हिंजोंग झील में, जिसे कछुआ झील के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर कितने कछुए? 400-500 कछुए निवास करते हैं। इसके अलावा इस झील में हिल टेरपिन्स प्रजाति के दुर्लभ कछुए भी पाए जाते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। हाल ही में साई इंग वेन किस देश की दोबारा राष्ट्रपति चुनी गई? दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ताइवान और जापान। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देवे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।